This call is now being recorded. बच्चों आज जो है, आज से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड आज जो हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जेई के, और चैप्टर क्या होगा हमारा जीओसी के। आज हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हम रिसेंटली जो अभी जो पूछा गया ना, लाइक जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था एंड पिछले साल कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटेम्प्ट करो, देखो आंसर क्या होगा और कमेंट में मैसेज करो क्या होगा भाई। नेक्स्ट वाला सर। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो तुम्हें लगता होगा कि ऑर्गेनिक या बहुत टफ है, जेई में बहुत टफ है। भाई तुम देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ा बहुत भी जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो कर लो भाई, ठीक है। जतिन का आ रहा है रॉन्ग आंसर, क्यों जतिन भाई? दीक्षांत, ओके, दीपेश, अनन्या, शनि, बाकी सबके सही है। जतिन ये देखो, डांसिंग रेजोनेंस होता है ना सर? क्या डांसिंग रेजोनेंस? डांसिंग में कहाँ चले गए? यही होता है ना, तुम सबको मिक्स कर लेते हो, इसीलिए भाई डांसिंग रेजोनेंस तब होता है जब देखो ऐसा होना चाहिए और साथ में ये होना चाहिए और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तब जाकर डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है। नहीं होता सर। ये तो क्या हो गया बताओ, ये माइनस है, बताओ ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, एंटी। अरे देखो ना, एंटी एरोमेटिक कैसे हो गया? एक डबल बॉन्ड एक माइनस चार्ज है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? माइनस चार्ज के लिए 2 और डबल बॉन्ड के लिए 2। अरे टोटल कितने? 2 है ना, तो 2 × 2 हो जाएगा। यस सर। तो देखो जहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हल्के रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है ना, ठीक है। अरे एक ट्रिक है, उसको तुम ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार। देखो एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए ऐसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड ना हो। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए? ऐसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड डिविजिबल हो जाए। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है एंटी एरोमेटिक, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है एरोमेटिक, और इवन नंबर तो होगा ही क्योंकि हमेशा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक माइनस है, एक डबल बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। 4 तो यार 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 4 से डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक है। अगला देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, जल्दी बताओ। 6 है ना, 6 है। तो 6 तो ऐसा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है ना। यस सर। और बाकी सारे कंडीशन भी होने चाहिए एरोमेटिक के, बाकी कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, लाइक कंजुगेटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सभी का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। देखो ये क्या है? ये वाला क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक क्या है? आर नंबर एंटी एरोमेटिक। अबे नॉन एरोमेटिक कैसे एंटी बोल रहे हो? सॉरी नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे तो देखो कंजुगेशन ही नहीं है ना, इसका हाइब्रिडेशन देखो sp3 है ना, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरो, और ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है। कैसे पता चला? ये देखो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा ना, इस वाले कार्बन का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। फिर कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। फिर कौन होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होता है वो लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, और ये मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2। तो जतिन को छोड़ के बाकी सही बच्चों के सही थे, ठीक है। चलो आगे। पी में और प्लस होता सर, इसमें पी में प्लस हो तब वो भी एरोमेटिक हो जाएगा, तो वो भी एरोमेटिक। सर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें कंजुगेशन ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा हो, जैसे क्यू ही होगा, तभी भी क्यू ही होगा, क्योंकि इसमें देख लो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना, 2 पाई हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तुम चैट बॉक्स में ऐसे लिखना, जैसे 2 1, अगर मान लो तुम्हारा ऑप्शन 1 है तो 21 लिखना। तुम्हारा आंसर अगर ऑप्शन 2 है तो 22, 3 है तो 23, 4 है तो 24, ये ऑप्शन होगा। बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका? पिछले क्वेश्चन का सन्नी का सही था, अनन्या का सही था, दीपेश का सही था, अमन का सही था, दीक्षांत का सही था। ओके
बताओ भाई। और देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है जो कि आपके जनवरी शिफ्ट में आया था। इट मे पॉसिबल कि ये आपके शिफ्ट में ही आया हो क्वेश्चन। देखो जेई मेंस उतना टफ नहीं है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी आता है, बहुत इजी। 2 का 2 ठीक से देखो यार। अमन का 4, प्राकृति का 2, जतिन का 2, गंगा का 3, नितेश का 4। अबे ठीक से पढ़ लो एक बार। किसी के सही नहीं आ रहे हैं। किसी के करेक्ट नहीं है। एक ही बच्चे का आंसर सही नहीं है। अनन्या का भी रॉन्ग। क्या कर रहा है देखो। दिस एंड दिस आर रिंग चेन आइसो। क्या ये रिंग चेन आइसोमर है क्या? क्या ये रिंग चेन आइसोमर है? देखो तो आइसोमर होने के लिए प्रतिष्ठा का सही है, यस। और काजल का सही है। सबसे पहले काजल ने करेक्ट किया, देन प्रतिष्ठा। ओके देखो, क्या ये रिंग चेन आइसोमर है? देखो रिंग चेन आइसोमर किसे कहते हैं भाई? एक रिंग फॉर्म में हो और दूसरा चेन फॉर्म में हो। तो देखो ये रिंग है और ये चेन है। और कार्बन की संख्या काउंट कर लेना। इसमें कार्बन की संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यार कार्बन की संख्या सेम है, ठीक है। और एक रिंग है, एक चेन है, और ये आइसोमर है। तुम इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा? 6 कार्बन है ना, ये C6 और कितने होंगे? H कितने हैं? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे 1। यहाँ पे कितने हैं? 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। कितने हो गए? 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12। C6H12 है ना। वैसे एल्कीन है तो उसका जनरल फॉर्मूला से भी तुम कर सकते थे। C6H12 है और यहाँ भी तुम काउंट करोगे तभी भी C6H12 ही आएगा। तो दोनों रिंग चेन आइसोमर है। यस, एक रिंग है एक चेन है, आइसोमर है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आया? ये ट्रू है। अरे बोलो। Yes, sir. Yes. अब आते हैं Yes. स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर। कार्बन की संख्या काउंट कर लो। क्या ये कार्बन की संख्या सेम है? देखो तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाँ भाई कार्बन की संख्या तो सेम है, फॉर्मूला सेम है। देखो आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला एक कंडीशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इट मींस आइसोमर है। ये कैसा अमीन है? 1 डिग्री अमीन है ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये कैसा अमीन है? 2 डिग्री अमीन। 2 degree. और आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन एक दूसरे क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। एक दूसरे क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर है। हाँ है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोनों करेक्ट है, ठीक है। Yes, sir. ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है। लाइक तुम इसमें ढूंढने लगो कि ए सही है और बी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पे केवल आपसे पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है। ये असर्शन रीजन नहीं है, ठीक है। और ये भी आपके जनवरी शिफ्ट में आया हुआ था। किसी के शिफ्ट में आया था क्या ये क्वेश्चन तुमने क्लास में? किसी के शिफ्ट में आया था? नितेश के आया था। ओके, नितेश की शिफ्ट में आया था और नितेश का सही हुआ था। अभी नितेश का सही नहीं हुआ था भाई। तुम पेपर में भी रॉन्ग करके आए और फिर घर पे आके उसको एनालिसिस नहीं किया खुद से। गलत बात है यार। अच्छा दोनों करेक्ट किया था बट गलत ऑप्शन कर दिया। ओके चलो, इसका बताओ थर्ड नंबर। थर्ड का आंसर नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। ये भी आपके जनवरी शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर बताओ? 3 का 3, अमन का 3 है, अनन्या का 3 है। पार्टिसिपेट करो यार, चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। अब तो तुम्हारा डेट शीट भी आ गया है। बहुत बच्चों के 2 के पेपर है। जितना मैंने रिसीव किया उसमें देखा मैं मैक्सिमम बच्चों के 7 के पेपर है। सर दो मेरा मेरे 2 को है। 2 को है ना। हाँ 2 को। पिछले बार ऐसा हो गया था, जो फर्स्ट शिफ्ट था ना वो सबसे आसान शिफ्ट आया था। मतलब पिछले बार जो तुम्हारा जनवरी में हुआ था पेपर, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट था ना वो बहुत आसान आया था। और जैसे जैसे लास्ट शिफ्ट जाते गया क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होते गया। ऐसा देखा गया था जनवरी में। इस बार देखते हैं कैसे होता है।
हाँ, नंबरिंग किधर से करेंगे यार, पहले ये बताओ, लेफ्ट से या लेफ्ट राइट से। से? लेफ्ट से करेंगे ना? यस। तो 1 इसको दे, 2 इसको दे, बताओ 3 आगे बढ़ा जाए और 4 इसको दे दिया जाए, सबसे बड़ा यस चेन, सर। सबसे बड़ा पेरेंट चेन गिरा। अब बताओ 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। कहां पे 2 मिथाइल दिया गया है? देखो तो ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन में 2 पे मिथाइल है? देखो तो थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट में 2 3 डाई मिथाइल दिया है यार, तो ऐसे ही काट दो यार। 3 पे कहां मिथाइल है, काटो। हमें 2 3 डाई मिथाइल थोड़ी है, केवल 2 पे मिथाइल है, 3 पे डाई नहीं है मिथाइल। और यहाँ पे 2 3 डाई मिथाइल कर दिया है, इसलिए ये भी रॉन्ग। केवल 2 पे मिथाइल है, 3 पे नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे, यहाँ भी 2 3 डाई मिथाइल कर दिया, इसको भी काटो, जो बचा वही सही। और पेपर में ऐसे ही अप्रोच करना है भाई। लाइक हमें पूरा नोमेनक्लेचर जाके ये नहीं करना, हमें नहीं पता है, मान लो इसको, इसका नाम हमें नहीं पता, इसका नाम क्या है, ये अजीब सा हमें दिख रहा है, हमें नहीं पता इसका नेम क्या है, COOCH3 नहीं पता है, फिर भी हमारा आंसर आ गया। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, फिर भी हमारा आ गया। लाइक इसका नाम क्या होगा, इसका होगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। देखो ये क्या है, OCH3 मिथॉक्सी हो गया। अरे मिथाइल में यस ऑक्सीजन जुड़ सर। गया तो मिथॉक्सी, मिथाइल में ऑक्सीजन जुड़ गया तो मिथॉक्सी, और बाकी जो CO होता है, तो CO को तो क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं ना, कार्बोनिल। तो 3 मिथॉक्सी Yes, sir. कार्बोनिल, 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, और 4 कार्बन का था, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन कभी भी आए आपके पेपर में, ऑप्शन के थ्रू करना आसान होता है, चाहे वो नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नोमेनक्लेचर किसी भी चैप्टर का हो, ऑप्शन के थ्रू करना ज्यादा इजी होगा। और कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन को छांटना है आप। ठीक है, Yes, sir. बोलो, चलो आगे। ये पहले ही दिन आया था पेपर में, मतलब जो जनवरी शिफ्ट में फर्स्ट डे जिसका पेपर था ना, उसी उसी दिन आया था। फर्स्ट डे 21 जनवरी को था ना 22nd। पेपर यस आपका? सर। 22 को था, हाँ, तो 22 को ये था। 5 का ये 4, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तुम्हारा अवंती टेस्ट में तो इंटीजर टाइप बहुत टफ आता है, लेकिन देखो यहाँ पे जेई में से बहुत, जेई में इस बार इंटीजर टाइप क्वेश्चन टफ नहीं आए थे सर मेरे जनवरी में। आया था टफ। क्या तुम्हारे में टफ है? यस सर। तो 28 को पेपर होगा, 28 या 29 को। नहीं सर 29 को था। हाँ वही 28 29 को होगा, बोले ना। पिछले बार ऐसे ही था, स्टार्टिंग वाले में इजी आ रहा था, 28 29 पहुंचते पहुंचते, मतलब उन्होंने भी सोचा एनटीए वाले ने कि अच्छा ये लोग को ज्यादा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, तो इनको थोड़ा टफ पूछ देते हैं, ऐसा हो गया। और जिनको कम टाइम मिला उसको थोड़ा इजी पूछ लेते हैं। तो इसलिए अगर किसी को मान लो 2 अप्रैल को ही पेपर है, तो वो फिर से डिमोटिवेट नहीं होगा कि हाँ मुझे कम टाइम मिल रहा है, या किसी मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये थोड़ा लक के ऊपर भी है कि आपका कैसा है। चलो इधर आओ, देखते हैं क्या होगा। इसका नंबरिंग किधर से किया जाए, लेफ्ट, इसको लेफ्ट बोल रहे हैं, इसको राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, बताओ क्या होगा। राइट। राइट से करेंगे क्योंकि Right. फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, राइट से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप सर इसमें स्टीरियो गिनना क्या, है। ये सर आइसोमर आइसोमर गिनना गिनना है है। ना। अच्छा अच्छा, वैसे तुम नोमेनक्लेचर करते तो 1 2 ऐसे हो जाएगा ना, तो नोमेनक्लेचर करोगे तो चलो खैर, नोमेनक्लेचर यस सर। है, हमें आइसोमर करना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या आता है, एक तो होता है सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर आपको चेक करना है, तो बताओ कायरल सेंटर इसमें कितने हैं, कायरल कार्बन कितने हैं, तो है ना? तो एक ये कायरल नहीं, कायरल कार्बन एक है, कार और में हाँ हाँ। ये कायरल कार्बन है, और ये क्या है, ये जीआई शो करेगा ना, यस सर। तो जीआई शो Yes, करेगा, sir. और एक सी स्टार है। टोटल कितने हो गए, 2, तो 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। अरे बोलो, ठीक है, Yes, sir. यस सर। यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, उससे भी इजी क्वेश्चन ये आ गया। इस बार जो जनवरी का था ना यार, केमिस्ट्री बहुत इजी पूछा था, लाइक फिजिकल के भी टफ नहीं आए थे क्वेश्चन, इस बार जो जनवरी में था। मैथ के क्वेश्चन टफ थे भाई,
मैथ तो बहुत बच्चों के, मतलब मैंने देखा बहुत कम कम नंबर लाए थे तुम लोगों में, क्वालिफाई कर गए थे तुम सब, बट मैथ ने फंसा दिया था सबको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड। इसमें sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं? मतलब sp हाइब्रिडाइज मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, और sp2 का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। sp का मतलब, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड, और sp3 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और वही अगर sp3 रहता तो इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यस सर। अब चलो अब काउंट करते जाओ। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कैसा कार्बन है, sp या sp2 या sp3 बताओ? डबल बॉन्ड है, sp2 है। ये कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड है, sp डबल बॉन्ड है तो sp कैसे होगा? sp2 डबल बॉन्ड है ना, sp2। ठीक है। और ये भी डबल बॉन्ड है ना, यस सर। तो ये भी तुम्हारा sp2। जिसका आंसर आ जाएगा मैसेज कर देगा चैट बॉक्स। ये भी आपका, बोलो, sp2। sp2। और ये sp2। sp2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये बताओ ये क्या होगा? sp। एसपी। sp। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होगा? sp। ये भी sp है। और ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होगा? एसपी। यस। और ये तो कार्बन ही नहीं है, ये नाइट्रोजन को मत काउंट कर लेना भाई, ये नाइट्रोजन है, कार्बन ही नहीं है, तो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो sp2 कितने कार्बन हुए? 5 5 5 हो गए। sp2 आपके 5 हो गए, ये आपके 5 हुए, और sp हो गए 3 हुए ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो इसका 8 आंसर क्या होगा? ठीक है, ये टोटल क्या रहा था, टोटल नंबर। Yes, तो sir. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, ये किसी के शिफ्ट में आया था? प्रगति के शिफ्ट में आया था। ओके, करेक्ट हुआ था या रॉन्ग किए थे प्रगति? सर करेक्ट हुआ था। करेक्ट हुआ था ना, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, ये देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन है, दोनों जनवरी शिफ्ट क्या है, देखो क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं? अरे ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में आया है, लाइक ये फर्स्ट डे ही आ गया था, तो ये बाद में आया है, ये दो डिफरेंट बच्चों के पेपर में आया है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा पेपर 7 अप्रैल को है तो उससे पहले जितने भी पेपर होंगे सबका अच्छे से रिवाइज करना, एनालाइज करना, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और जनवरी शिफ्ट में भी हुआ था। ठीक है, देख लो, एक ही जैसा क्वेश्चन है, आई थिंक आंसर भी सेम ही आएगा। आंसर भी सेम आएगा क्या? यस सर। देखो ये सी स्टार है, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। आंसर भी वही है। तो अगर कोई मान लो पेपर एनालाइज किया होगा कि फर्स्ट शिफ्ट वाला जो फर्स्ट डे हुआ था, और फिर वो जा रहा है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए तो बहुत इजी हो गया ना। देख लो सेम ही क्वेश्चन है यार, बोलो। Yes, sir. तो पेपर तुम अगर मान लो तुम्हारा बाद में पेपर है जनवरी में, मतलब सॉरी जनवरी बोले अप्रैल में, और तुम्हारा पेपर है 5 को 7 को, ऐसे है, जितना भी तुमसे पहले जितना भी पेपर हो जाएगा सबको सॉल्व करना। ठीक है, नहीं आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कितने सी स्टार है। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। चलो इसका आंसर क्या होगा? जितने भी पेपर होंगे तुमसे पहले वो सबको अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, और तब जाके देना, मतलब तुम्हारा अगर मान लो मैं तुम्हारा 7 को पेपर है, 7 अप्रैल को। ठीक है, हम क्लास कब तक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? रिवीजन क्लास 29 को आपका सिलेबस का लास्ट पास होगा, 29 मार्च को। 30 को तो तुम्हारा टेस्ट है, तो 29 मार्च को तुम्हारा लास्ट क्लास है, उसके बाद में आपका पेपर है, एक टेस्ट वगैरह है 30 को। तो पेपर की बात करोगे तो 30 अप्रैल को आपको टेस्ट होगा, अप्रैल बोल रहे हैं 30 मार्च। उसके बाद तुम्हारा 2 मार्च को पेपर है, 2 अप्रैल को पेपर है। ठीक है, तो 2 अप्रैल को पेपर है, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर मान लो तुम्हारा 7 अप्रैल को है, तुम 7 अप्रैल तक क्या करोगे? डेली तुम्हारा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, वो क्वेश्चन देखना, लेना, बैठना, सॉल्व करना, और देखना कहाँ कहाँ आपसे रॉन्ग हो रहा है और क्या कंसेप्ट पूछा गया है, क्या पॉसिबल ये हो रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं यार, जनवरी में किया था, लेकिन ऑर्गेनिक में भी किया था, फिजिकल में भी किया था, इनऑर्गेनिक में भी किया था। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन समझते हो क्या होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन? अरे सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है? तुमने प्राइमरी कार्बन पढ़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन पढ़ा होगा, टर्शियरी कार्बन पढ़ा है? अरे बोलो, रॉन्ग बोल रहे हो काजल, येट का। अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ा है आपने कार्बन? Yes, sir. तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा फिर बताओ? सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब क्या समझते हो? कार्बन तो तुमने पढ़ रखा है, लाइक प्राइमरी कार्बन वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, और टर्शियरी कार्बन वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। अरे यही होता है ना। ये तुम्हारा क्या है? ये प्राइमरी कार्बन है, ये तुम्हारा कार्बन क्या है? ये सेकेंडरी है। देखो ये बीच वाला कार्बन सेकेंडरी है ना, Yes, sir. 2 Yes, कार्बन sir. से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये कार्बन टर्शियरी हो जाएगा। बीच वाला क्या है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो टर्शियरी कार्बन। तो कार्बन तो आपको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है? अरे बोलो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है? क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, क्या? जो सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हो इज नोन एज सेकेंडरी हाइड्रोजन। यस यस, लाइक देखो, तुम चोर के साथ रहोगे तुम भी चोर कहलाओगे, ऐसा ही होता है। तुम भले चोरी करते हो या ना हो, लेकिन अगर तुम चोर के साथ घूमेंगे चोरी कहलाओगे, ठीक है? तो वैसे ही सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है? जो सेकेंडरी कार्बन के का हो, मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। जो सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, जैसे इसका हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाएगा? ये सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। इसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? इसका हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और इसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब जो सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन रहेगा उसे ही सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। अरे समझ में आया? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। चलो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। इधर देखते हैं, पेंटेन है ना, तो एक कार्बन 2 3 4 5 कार्बन हो गया, और कह रहा है 2233 हो गया। 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। देखो 1 2 3 4 5 यही होगा ना। अब बताओ यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन कौन सा है? फोर्थ वाला सर। सर हेप्टेन था। यस सर। फोर्थ वाला सेकेंडरी है ना, बाकी सारे क्या है? ये तुम्हारा देखो, ये प्राइमरी है, ये तुम्हारा प्राइमरी है, ये तुम्हारा क्या है? ये तो 4 डिग्री है, ये क्या है? ये 4 डिग्री है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? 1 डिग्री है। तो सेकेंडरी कार्बन तो सिर्फ यही है ना, फोर्थ वाला। अब बताओ इस सेकेंडरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो गए? कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे 2 Yes, हाइड्रोजन sir. हो कि नहीं? तो यस सर। सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? Yes, 2 है कि sir. नहीं? यस सर। तो आंसर पहला ही हो जाएगा ना। तो पहला आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अरे बोलो भाई। No, ये तो sir. ऑप्शन ही रॉन्ग है, ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। 2244 डाई मिथाइल थोड़ी होगा, टेट्रा मिथाइल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेट्रा। ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, नोमेनक्लेचर में कभी कभी होता है, कुछ भी दे देते हैं। अरे जब 4 लिख दिया तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे टेट्रा होना चाहिए। 2244 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन ही रॉन्ग है। ठीक है, यस सर। चलो तो 8 का हो जाएगा 1। आ जाओ भाई 9 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, आपसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। 9 कैसे देखो, और देखो अभी से हम ऑर्गेनिक का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना अच्छे से तुम ये सारे सेशन अटेंड कर लोगे, ऑर्गेनिक या बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में। ये तो जीओसी वाला पार्ट है, ये इसको करने से पहले आपको गया होगा कल एक प्री रीडिंग के लिए गया होगा आपको, नोट्स से ग्रुप में गया होगा आपको, उसको पढ़ के आना। सेम विथ हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। रॉन्ग आंसर किए जा रहे हो तुम सब क्या? इसका किसका सही है? प्रतिष्ठा रॉन्ग है आपकी, 9 का 4 नहीं होगा। 9 का कमलप्रीत का सही है। यस, सबसे पहले कमलप्रीत ने सही किया। So second.
सेकंड नहीं है, एकाक्षर प्रगति का सही है, अमन सही है, दीक्षांत, आयुष, अनन्या, दीपेश, इनका सही है। सेकंड नहीं, First. क्या होगा? फर्स्ट सर। फर्स्ट होगा, फर्स्ट। यस दीपेश। देखो, हाँ देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ना आपको क्या चाहिए? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए याद रखना प्लस एम चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखना। अगर कार्बोकैटायन है और इसका स्टेबिलिटी आपसे पूछेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट होने चाहिए, लाइक प्लस एम, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन। अगर ये लोग रहेंगे ना तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल फील करेगा, समझ में आ रहा है? और इसके उल्टा रहेगा तो ये लेस स्टेबल फील करेगा, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? माइनस एम, माइनस आई, इनके Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, की sir. बात करें तो। और वही अगर हाँ। कार्बन में माइनस चार्ज रहता तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? माइनस आइए। हाँ, ये तो याद Minus करना आसान है। देखो, याद करना ऐसे आसान है, लाइक देखो, प्लस को प्लस इफेक्ट चाहिए, ऐसे याद रखना, प्लस को प्लस इफेक्ट चाहिए, यानी कि कार्बोकैटायन को प्लस इफेक्ट चाहिए, क्या? प्लस एम प्लस एच आई प्लस एच। और माइनस को माइनस इफेक्ट चाहिए, यानी कि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम माइनस आई, ठीक है? लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्लस एम। Plus इनके I. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, Yes, sir. तो क्या है? Yes, sir. प्लस को प्लस इफेक्ट चाहिए, ये इसके स्टेबिलिटी के लिए, ये चूंकि ये प्लस है तो इसको प्लस इफेक्ट चाहिए। अब बताओ NO2 यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा? प्लस Minus. माइनस आई। भाई माइनस एम नहीं, ऑर्थो मेटा साइड माइनस आई। पारा। अगर मेटा पे कोई ग्रुप रहता है तो उस पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, याद रखना। चूंकि ये मेटा पे जुड़ा है तो केवल माइनस है। यहाँ पे देखो, ये पैरा पे जुड़ा हुआ है, कैसा इफेक्ट लगा रहा है? Minus M. माइनस एम। यस, ये माइनस एम लगा रहा है, ठीक है? ये कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा? CH3 Plus M. Plus M. प्लस एच। ये मेसोमेरिक नहीं लगा रहा है ना, ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, मेसोमेरिक नहीं करेगा। कंजुगेशन में थोड़ी है, अरे ये केवल Yes, हाइपर sir. कंजुगेशन Yes, sir. करेगा ना CH3। और ये यहाँ पे क्या, कौन सा इफेक्ट Plus लगाएगा? I. प्लस आई। यस, यहाँ पे ये मेटा पे देखो, मेटा पे, हाँ मेटा पे हमेशा आई इफेक्ट लगता है, मेटा पे हमेशा आई इफेक्ट लगता है, ठीक है? चलो, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? स्टेबल कौन होगा? आर होगा कि नहीं? Yes, sir. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आर होगा। तो आर सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ऑप्शन छांटे क्या हम? ऑप्शन छाट के बताओ कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? Third. हाँ, माधव रिस्पॉन्स करो यार, तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग? देखो, सबसे ज्यादा तुम क्या बोल रहे हो? सबसे ज्यादा तो आर होगा, तो यानी कि इस ऑप्शन नंबर इस तो गया, सबसे ज्यादा आर होगा ना भाई, बोलो। यस सर। Yes, sir. आर के बाद में क्या होगा? आर के बाद में क्या S. होगा? Yes. एस होगा। तो आर के Yes. बाद में एस, ये भी गलत, ये भी गलत। अब जो बचा वो सही, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर, Yes, फिर sir. एस, फिर उसके बाद में क्या होगा? अब देखो ना, यहाँ पे माइनस आई, देखो प्लस को माइनस इफेक्ट नहीं चाहिए यार, ये माइनस इफेक्ट लग रहा है, पी में भी माइनस इफेक्ट लग रहा है, क्यू में भी माइनस इफेक्ट लग रहा है। ये चूंकि माइनस आई है, ये माइनस एम है। आई इफेक्ट का पावर कम होता है, एम इफेक्ट का पावर ज्यादा होता है। ऑर्डर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर जो होता है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक ए, तब रेजोनेंस, तब हाइपर कंजुगेशन, तब आई इफेक्ट, ये होता है ना। अगर पावर की Yes, बात sir. करो तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक अगर इफेक्ट लग रहा होगा सबसे ज्यादा, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, तब आई इफेक्ट। आई इफेक्ट बच्चा इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट बच्चा इफेक्ट है, इसका बहुत कम पावर है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ये तो आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसका इफेक्ट कम हो गया ना, तो इसलिए। और क्योंकि प्लस को तो माइनस इफेक्ट नहीं चाहिए था, प्लस को माइनस इफेक्ट नहीं चाहिए, तो क्या होगा? पी होगा एंड देन क्यू होगा। प्लस को, कार्बोकैटायन को निगेटिव इफेक्ट नहीं चाहिए था, ये देखो निगेटिव में माइनस एम लग रहा है बहुत ज्यादा। एक्चुअली निगेटिव लगने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है यार, पहले ही से इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है ना। प्लस चार्ज मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, और NO2 क्या कर रहा है? और उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और एक तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है,
और कोई तुम्हारा पैसा और चुरा के ले जाए, छीन ले, ठीक है, चोरी कर ले, तो वो अच्छा थोड़ी हुआ तुम्हारे लिए। तो वही हो रहा है यहाँ पे। एक तो इसके पास पहले से प्लस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम है, NO2 और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। यस सर। तो RSPQ, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं करना था, लाइक तुम RS ही आंसर किए, तुम्हारा ऑप्शन आ गया था, बाकी सब छोड़ो, आगे बढ़ो टिक करके, ठीक है। और ये स्मार्ट मूव एग्जाम में अप्लाई करना, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करना है, ऑर्गेनिक में तुम टाइम बचा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन को देखना थोड़ा अच्छे से। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तुमने पढ़ा होगा ये। सर ऑर्थो वाला होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यस। ये तुम्हारे शिफ्ट में आया था क्या हर्षवर्धन? सर ऐसा कुछ नहीं था, बट लेकिन बहुत सारे थे और उसमें पूछा था कि ABCD आर करेक्ट, AB आर करेक्ट, CD आर करेक्ट, ऐसे था। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन। लगभग हमने ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन हैं जो जनवरी में आए थे हम कर लेंगे, जितने 9 क्लास है ना, ये 29 तक जो होगा उसमें हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे जनवरी सीट का। ये तो सभी तक देखो, क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे, जनवरी सीट का ही है सारे क्वेश्चन। चलो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम जो जल्दी से स्टीम बन जाए, आसानी से बन जाए। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आपको पता होना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है। ये देखो, ये फिनॉल हुआ, अरे ये फिनॉल हुआ, और ऑर्थो नाइट्रो मतलब यहाँ पे NO2। अब बताओ क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या? यस सर। Yes, sir. और ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? इंट्रा। इंट्रामोलिकुलर। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और आपको पता होना चाहिए जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। लाइक ये दूसरे से नहीं जुड़ गया, खुद में ही जुड़ गया। भाई अगर मान लो तुम खुद सोचो ना, तुम अकेले हो, कोई टांग के ले जाएगा। मान लो तुम घर में हो या फिर कहीं तुम रात को अकेले जा रहे हो रोड पे, पकड़ के कोई टांग के ले जाएगा, किडनैप हो जाओगे। लेकिन वही तुम किसी के साथ बॉन्डिंग बना के रखे हो, रात में 10 लोग जा रहे हो मार्केट में, तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये खुद में ही बॉन्ड बना लिया है, ये दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहा है, कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन ये देखो पारा नाइट्रोफिनॉल, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो ये क्या है, फिनॉल, क्योंकि पारा कह रहा है तो नहीं पारा। अब यहाँ पे तो इंट्रामोलिकुलर तो हो नहीं सकता, इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकता ना, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल लाएगा, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे NO2 यहाँ पे बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे इंटर, ये होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये चूंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो ये क्या है, पास पास में है, 2 मॉलिक्यूल आ गए पास पास, तो ये वोलेटाइल होंगे क्या? नहीं, ये वोलेटाइल नहीं होगा। लेकिन ये आप खुद में बना लिया यार, तो ये तो आसानी से उड़ जाएगा ना, कोई पकड़ के टांग के ले जाएगा, भाई अकेले तुम हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये तुम थ्योरेटिकली याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोजन मान लो ऑर्थो वाला पोजीशन पे है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उस केस में, तो वो स्टीम वोलेटाइल होगा। जनरली आपको स्टीम वोलेटाइल होगा, वो लेस स्टेबल होगा, वो जल्दी उसका वेपर बन सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कम होगा, ठीक है। सर यहाँ पर ऑर्थो पे अगर OH की जगह NH2 होता तो क्या होता? NH2 रहता तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता? आपने हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन पढ़ा, फोन? यस सर, फोन वाला, हाँ। हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फोन। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाँ है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो फिर सेम ही आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा। अरे यार ये किसके सीट में आया था यार, कौन है वो खुशनसीब लकी मैन, किसके सीट में आया था ये? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल। पता है ये क्वेश्चन आया था, बहुत इजी है, लेकिन बच्चे रॉन्ग करके आए हैं, क्योंकि तुम बहुत हो टैलेंटेड। कैसे रॉन्ग करके आए बच्चे, पता है कैसे रॉन्ग किए? वो काउंट किए हैं, देखो पाई बॉन्ड जब काउंट करने की बारी आई तो उन्होंने देखा 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 4, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 4। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की बारी आई, 1
2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड क्या लिख दिया 5। बोलो क्या आंसर सही है? सर No, sir. The third thing No, was sir. मिल गया सर। देखो अच्छा पाई बॉन्ड सही है कि नहीं, पहले ये बताओ। पाई बॉन्ड क्या 4 होगा? पाई बॉन्ड यस सर। और सिग्मा bond बॉन्ड सही है। में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड में क्या गड़बड़ हो गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन भूल गया। हाइड्रोजन, यस, यहाँ पे हाइड्रोजन देना है, ठीक है। बच्चे यही रॉन्ग किए थे भाई। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना। यस सर। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ एक। कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ भी 1 होंगे, यहाँ भी 1 होंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को तुम छोड़ दिए थे, अब हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड 6 और ऐड हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 11। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 11, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हो गए? 11 और 4 15। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इजी क्वेश्चन आपको दिख गया तो बस तुरंत टूट पड़ना और कुछ भी आंसर टिक करके भाग जाना। थोड़ा देख लेना अच्छे से कि भाई सही है कि नहीं। इजी में ही पता चला है, जहां पे तुमको +4 मिलना चाहिए था तुम -1 लेके बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 12, इसको कह सकते हैं ओके ओके टाइप क्वेश्चन था, लाइक बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं मेरी है। शिफ्ट का था। तुम्हारे शिफ्ट का था, सॉल्व सही हुआ था? सर हो गया था। कह रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आओ हम देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। क्या पहले क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड। H2O NH3CH4, अब बताओ क्या सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? यस सर। यस सर। देखो मैं Yes, यहाँ ये Yes, sir. H2O H H, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं ना Yes, ऑक्सीजन sir. पे, N H H H, यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा और ये तुम्हारा CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। यही होता है ना? Yes, sir. अब बताओ, sir. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की तुम बात करोगे तो चूंकि 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर है, sp3 चारों बॉन्ड पेयर है, sp3। यस सर। Yes, sir. अरे केमिकल बॉन्डिंग पर रखा होगा। Yes, तो sir. पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, टी लिख दे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगला देखो, कह रहा है बॉन्ड एंगल वाटर का कम है, अमोनिया का उससे ज्यादा है और मीथेन सही है, का सर। सबसे ज्यादा है। True. क्या ये सही है सर। सही Yes, है? sir. पता है ना सही कि है। लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में 2 लोन पेयर है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। इसका बॉन्ड एंगल कितना है? सिर्फ 104.5 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल क्या है? इससे ज्यादा है, 107 डिग्री। और इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बताओ ट्रू होगा कि नहीं ये? यस सर ट्रू है। फिर कह रहा है, अगला कह रहा है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। तुमने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN। डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बताओ, यहाँ पे पहला ऑप्शन था वाटर, फिर क्या था NH3, फिर क्या था CH4। वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है ना। इतना अगर मान लो वैल्यू, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है और कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। डिफरेंस निकालोगे कितना हुआ? 1.4 हो रहा है, यहाँ पे 2.1 2.1। डिफरेंस निकालोगे 0.9 हुआ, डिफरेंस निकालोगे 0.4 हुआ। अगर तुम्हें डाटा नहीं भी याद है, इतना तो पता होगा यार ऑक्सीजन का EN ज्यादा है, ऑक्सीजन का EN ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का EN ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। इतना तो पता है ना। तो इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा वाटर का नहीं होगा? बोलो। यस Yes, सर। sir. तो क्या यही ऑर्डर दिया है क्या? देखो तो H2O NH3, तो ये भी ट्रू है। तो ABC तो हमारा ट्रू हो गया। अब D का हमको नहीं पता, E का नहीं पता है, ऑप्शन देख लो। सपोज करो DE नहीं पता है,
एबीसी कहाँ कहाँ ट्रू दे रहा है यार? यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, बोलो। नहीं No, सर, sir. नहीं हो सकता, सी कैसे नहीं हो है। सकता है? नो सर। सी क्या ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है? नहीं ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, बताओ। हो सकता। No, sir. नहीं। ऑप्शन नंबर नो 4? सर, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं है इसमें। No, sir. ये भी नहीं। तो जो बच गया वही आंसर है, ठीक है। तो केवल 3 ऑप्शन देख के भी तुम आंसर, ये सारे स्ट्रेटजी एग्जाम में अप्लाई करना। अभी यानी कि पागलों की तरह 5 ऑप्शन देख रहे हैं भाई, तुम 3 किए, आंसर आ गया, बात खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अरे बोलो। सर डी वाले Yes, sir. हाँ, अब चलो अब चौथा भी चेक ही कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे तो बस टाइम है तो चेक कर ले रहे हैं। डी क्या कर रहा है? वाटर एंड NH3 आर लेविस बेस एंड लेविस। अरे दोनों लेविस एसिड है, लेविस दोनों लेविस बेस है ना? यस सर। दोनों लेविस बेस है कि नहीं, बोलो। यस सर। दोनों क्या, दोनों लेविस बेस है ना? यस सर। भाई दोनों लेविस बेस है, लेविस एसिड कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है, लेविस एसिड नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर क्या है? NH3 इन वाटर इज बेसिक। हाँ, अमोनिया बेस है ना, पता है ना, अमोनिया बेस है। यस सर। अरे इनके पास, हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ABCE, ठीक है। तो ये वो क्लास में तुम कर रहे हो इसलिए हम सारे ऑप्शन किए। अगर तुम पेपर में रहोगे सारे ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। टाइम सेव करना है, यहां से समय बचा के ले जाओ, मैथ में यूज करना, फिजिक्स में यूज करना, ठीक है। चलो आओ। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन में समय बचते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन में समय बचता है। अभी मैं कैसे टाइम बचेगा अभी अभी बताएंगे तुमको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन रेट विथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मतलब कह रहा है न्यूक्लियोफाइल किस में अटैक करेगा आसानी से। तो ये बताओ, अगर न्यूक्लियोफाइल को हमें अटैक कराना है, अल्डिहाइड में आसानी से अटैक करेगा कि कीटोन में? हाइड्रोजन है। अगर मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ अटैक करना चाहेगा, अल्डिहाइड या कीटोन में? यार वो वहां अटैक करना चाहेगा जहां भीड़ कम हो, जहां भीड़ कम हो। यार अल्डिहाइड में भीड़ कम होता है ना, तो यहाँ पे अटैक करना चाहेगा कि नहीं, बताओ। यस Yes, सर। sir. एज कम्पेयर टू कीटोन में भीड़ ज्यादा है ना, तो कीटोन में नहीं अटैक करना चाहेगा, वो अल्डिहाइड में अटैक करना चाहेगा, ठीक है। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है एसीटोफेनॉन। पहला है आपका एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन क्या होता है? इसे बोलते हैं एसीटोफेनॉन। ये हो गया एसीटो ग्रुप, एसीटोफेनॉन, ठीक है। ये एसीटोफेनॉन है। दूसरा है पाराटोलाइल अल्डिहाइड। बी ऑप्शन क्या है? बी ये रहा। कह रहा है पारा पे टोलुइन है और अल्डिहाइड, पारा पे टोलुइन है अल्डिहाइड। सी ऑप्शन क्या कर रहा है? बेंजल अल्डिहाइड। और डी ऑप्शन क्या कर रहा है? पारा पे नाइट्रो है और बेंजल अल्डिहाइड। ऑप्शन डी कह रहा है पारा पे नाइट्रो है अब बताओ, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अभी हमने सीखा कि यार अल्डिहाइड पे अटैक करना चाहेगा, कीटोन पे नहीं करना चाहेगा, यानी कि सबसे लीस्ट क्या होगा? डी। सबसे लीस्ट तो आपका हो जाएगा ए होगा ना। ए पे नहीं अटैक करना चाहिए भाई, क्यों अटैक करना चाहिए? भीड़ बहुत है, देख रहे हो यहाँ पे। अगर न्यूक्लियोफाइल तुम अटैक कराने जाओगे, न्यूक्लियर यहाँ भीड़ है ना, नहीं अटैक करना चाहिए। क्या कर रहा है आपको? अरेंज द फॉलोइंग इन रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल अटैक। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहिए? ए में नहीं करना चाहिए। तो ए कहाँ ऑप्शन सबसे लास्ट में है? यहाँ है, Hello. यहाँ है। ऑप्शन 2 गया, ऑप्शन 4 गया, बोलो। ऑप्शन 2 4 गया। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, चूंकि आप अटैक करा रहे हो न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? माइनस चार्ज होता है ना। तो माइनस चार्ज क्या वहां पे जाना चाहेगा जहां पे ऑलरेडी माइनस हो? नो सर। वो वहां पे जाएगा ना जहां पे क्या हो? पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज हो। माइनस प्लस के पास जाना चाहेगा ना। Yes, sir. माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी कहां पे है? जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है कि NO2 माइनस एम ग्रुप है कि Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले अगर कहीं जान देखो बाकी सब में क्या है, सभी में देखो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड अल्डिहाइड है, इसलिए अब हम जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना उसके थ्रू चेक करेंगे। बाकी सभी में अल्डिहाइड है, देखो ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है। तो अब भीड़ वाले कंसेप्ट से नहीं होगा, अब हमें जो ग्रुप ऐड हुआ है उससे कंसेप्ट देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे जल्दी अटैक कहाँ पे होगा, डी में होगा कि नहीं, Yes, sir. बोलो। तो सबसे Yes, जल्दी sir. डी में होगा, उसके बाद में कहाँ पे होगा, उसके बाद में कहाँ पे होगा C. यार, यहाँ पे तो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, नहीं प्लस एच जुड़ा हुआ है ना, देखो Yes, sir. तो ये देखो प्लस एच जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यार, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन उस पर थोड़ी अटैक करना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, नहीं वहां पे। तो बी का कम होगा, सी में चलो, सी में कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें ठीक है, तो डी के बाद में सी, तब बी, तब ए, बोलो हो जाएगा। Yes, sir. इसमें जो है डी सी बी ए, डी सी बी ए, कहाँ आंसर है? Option A. और इसमें भी तुम कैसे साइन बता सकते, कैसे बता, देखो तुम्हें डी और सी पता चल गया, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें डी और सी है, पहले देख रहे हो। तो केवल अगर आप शुरुआती दो ही ऑर्डर लिखोगे कि हाँ भाई डी के बाद में सी होगा, अगर तुम केवल इतना लिख दोगे डी के बाद सी होगा, तुम्हारा आंसर आ गया, बाकी तुम चेक नहीं करोगे, हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. टाइम बचा। माधव आ रहा है समझ में? यस सर। माधव अप्लाई करना यार, बदले बदले से लग रहे हो माधव। चलो इसका बताओ भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, बताओ भाई माधव क्या होगा? माधव, प्रगति, दीक्षांत, शनि, प्रतिष्ठा, क्या होगा भाई, क्या होगा आंसर, बताओ भाई। अमन, कमलप्रीत, प्रगति, शिवानी, लावण्या, लावण्या का 2 है, प्रगति का 2 है, रॉन्ग है दोनों का, दोनों का रॉन्ग है। दीक्षांत 1, यस दीक्षांत। और बाकी भाई अमन क्या होगा, अमन पांडे, अनन्या का 1, अमन पांडे क्या होगा भाई बताओ। HBR जोड़ना है यार, मार्कनिकोव की एंटी मार्कनिकोव, ये बताओ। मार्कनिकोव या एंटी मार्कनिकोव, HBR जोड़ रहे हो? कोई यहाँ पे ऑक्साइड नहीं है भाई, कोई पर ऑक्साइड नहीं है, यानी कि मार्कनिकोव एडिशन होगा। और मार्कनिकोव रूल क्या कहता है कि पहले हाइड्रोजन जोड़ना है, और हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, यही होता है ना। अब बताओ इस केस में अगर तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे, इस केस में अगर तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और यहाँ कार्बोकैटायन बना, बोलो अरे हुआ कि नहीं मार्कनिकोव के हिसाब से। और जैसे ही यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, बताओ ये लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हम अभी थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखे थे, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, तब रेजोनेंस, तब हाइपर कंजुगेशन, तब आई इफेक्ट। यार रेजोनेंस मिल गया, इसमें खूब मिलेगा, तब वो क्या मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन। इसमें भी रेजोनेंस नहीं मिलेगा, देख रहे हो, लाइक ऑक्सीजन बहुत दूर है डबल बॉन्ड से, ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं मिलेगा, तो रेजोनेंस सिर्फ पहले वाले में मिल रहा है, तो रेजोनेंस सबसे अच्छा हुआ है, आंसर ए, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो आसान क्वेश्चन आए थे यार, तुम्हारे जनवरी शिफ्ट में बोल रहे हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे। बस ये प्रे करो कि इस बार भी तुम्हारे अप्रैल शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए। जो 29 28 का भी पेपर था ना, वो टफ हुआ था मैथ और फिजिक्स की वजह से। केमिस्ट्री में वैसा नहीं कि उसमें बहुत केमिस्ट्री टफ आया हो, ऐसा नहीं था। केमिस्ट्री उसमें भी ओके ओके सा था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये भी इजी क्वेश्चन है यार, थोड़ा भी अगर और जीओसी पढ़े होगे कर दोगे आंसर, कर दोगे। स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, कियोगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज बेटर देन स्मॉलर रेजोनेंस। क्रॉस से तो भी अच्छा है और छोटा से भी अच्छा है, मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज बेटर देन क्रॉस रेजोनेंस, यस। एक्सटेंडेड इज रेजोनेंस जो जितना ही बड़ा हो वो स्मॉलर रेजोनेंस से ज्यादा बेटर है। अरे ऐसे पढ़ा होगा एग्जांपल,
भाई अगर मान लो यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ रेजोनेंस है, और यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे डबल रेजोनेंस है, देखो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तुम खुद बताओ। दूसरा वाला। दूसरा वाला का मतलब जितना बड़ा एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो भाई क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं यार। सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ तक दिख रहा है, देखो इसमें सिर्फ एक ही रेजोनेंस है, इसमें तुम्हारा एक रेजोनेंस दो रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत देखो क्या हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, क्रॉस हो जा रहा है। ये बट, हाँ देख रहे हो, ये दोनों तरफ जा रहा है, ये बट गया, तो ये उतना अच्छा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस हुआ, ये हुआ, लेकिन ऑक्सीजन ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। लेकिन ऑप्शन 2 में देखो कितना अच्छा है, देखो ऑप्शन 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे देगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, भाई ये देखो सब आपस में क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेल के डब्बे की तरफ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अच्छा है ना ये। Yes. यस सर। सबसे बेटर यही है, तो सबसे ज्यादा होगा स्टेबल। ओके Yes, sir. अरे बोलो। यस चलो हो, कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ये भी जिसके पेपर में आया था मैं कहूंगा वो भी बहुत लकी इंसान था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इस वाले में ऑप्शन पहली बार में 3 किए थे, फर्स्ट 3 ऑप्शन वो गलत, थर्ड गलत कर दिए थे वो। अच्छा इसका देखते हैं, पिछला क्वेश्चन का काजल का सही था, सेकंड ही था ना, यस। पिछले क्वेश्चन का काजल ने सबसे पहले करेक्ट किया था। ओके इसका क्या होगा भाई, नहीं काजल से पहले अमन का भी सही था। ओके तुम चैट बॉक्स में लिख दो यार आंसर। इसका प्राची का 1 है, लावण्या 1, काजल 1, दीपेश 1, अमन 1, प्रतिष्ठा 1, दीक्षांत, कमलप्रीत, प्रगति, सबके सही है भाई, सबके सही है। हाँ सभी के सही है, 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछना है कुछ, क्या क्वेश्चन नंबर 15 में हाँ क्या पूछना है बताओ। सर पहले वहाँ इसको पे कर मतलब देते हैं। फर्स्ट नहीं होगा बैक बॉन्डिंग की वजह से। नहीं बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं, रेजोनेंस देखो, बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। इधर देखो, विच आर द फॉलोइंग फॉर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन अगर निकलेगा, कार्बोकैटायन पहले तो कार्बोकैटायन बनाने के लिए आपको ब्रोमीन को बाहर करना होगा। अब बताओ जैसे ही ब्रोमीन बाहर करोगे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, नहीं कार्बन में प्लस आएगा, और इससे 3 ठो पीएच जुड़ा हुआ है। और बताओ 3 पीएच का मतलब क्या है, तीनों प्लस है। और हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, प्लस को प्लस इफेक्ट चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है ना। 3 ये देखो पीएच का मतलब समझे, ये प्लस है, पीएच का मतलब हो गया ये। यस अरे बोलो यस सर। इसका, तो ये तो यहाँ पे क्या है, 3 ठो पीएच है भाई, यहाँ पे 2 ही पीएच है, नहीं यहाँ पे 1 ही पीएच है। यहाँ पे प्लस आएगा तो उसको कितना, बस 1 ही पीएच मिल रहा है। यहाँ पे प्लस आएगा तो 1 पीएच मिल रहा है और 1 CH3 मिल रहा है, और यहाँ पे तो कोई पीएच ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा पीएच यानी कि फिनाइल ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें है, ऑप्शन नंबर 1। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑप्शन नंबर 1। Yes, बोलो sir. यस समझ में आया। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन 1, और सभी के सही थे भाई। चलिए 18 नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई Yes, sir. बॉन्ड, ये कर लोगे क्वेश्चन ये, यस सर। यस सिग्मा और पाई Yes, बॉन्ड कर sir. लोगे ना। हाँ तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि तुम इसको कर लोगे, 18 का 1 हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कर लेना भाई। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है। आगे बढ़े, Yes, sir. अरे इसमें बताना नहीं ना है। चलो 19 नंबर देखो, 19 नंबर देखो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में वो क्या होता है, पाई होता है। मतलब ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड सिग्मा होगा। अगर दूसरा बॉन्ड भी आ गया तो ये पाई हो गया, अगर तीसरा बॉन्ड भी आ गया तो ये भी पाई हो गया। ये ध्यान रखना, सबके बीच में क्या होता है, सिर्फ एक सिग्मा होता है, बाकी जो बढ़ेगा वो सब पाई होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड है। 19 का आंसर, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
19 का 4, प्रतिष्ठा का ना 4, प्रगति का 2, कमलप्रीत 4। भाई एरोमेटिक वाला कंसेप्ट लगा लेना पहले एक बार। क्या ऑप्शन नंबर 1 एरोमेटिक है क्या? देखो तो कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 डबल बॉन्ड है। प्लस को नहीं काउंट करते हैं, प्लस को काउंट नहीं करते हैं, प्लस है। कितने डबल बॉन्ड है? Yes, sir. 3। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए कि नहीं? Yes, sir. और 6 कैसा है? 6 एक ऐसा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। 6 एक ऐसा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये तो हो गया भैया एरोमेटिक। और जहां बात एरोमेटिक का हो जाएगा तो वो सबसे आगे चला जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही था ARHI, एरोमेटिक सबसे ज्यादा आ रही AR हाई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो भाई 1 होगा, और 1 ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो गए, 1 और 4 तो रॉन्ग हो गया। बोलो Yes. भाई, अरे 1 और 4 तो रॉन्ग हो गया। अब आता है 2 और 3 में, देख लो। ये जस्ट हमने किया था यार, ये जस्ट किया था। 3 pH है, बताओ भाई। 1 के बाद 2 कर दे Yes, sir. तो 1 के बाद में 2, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 1 के बाद में 4 दे रखा है। तो ये सही होगा, ये गलत होगा। अब देखो, इसलिए कह रहे थे ना, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देख लो, अगर कोई बच्चा पेपर अटेम्प्ट किया होगा लाइक ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी वैसे ही है ना, देखो। और इस क्वेश्चन का थोड़ा मिलता जुलता है कि नहीं, बताओ। थोड़ा नहीं, बहुत मिलता जुलता है। Yes, हम sir. कह सकते हैं ना एक टाइप कहेंगे। तो देखो, जनवरी में बोल रहे हैं ना, आपका जब अप्रैल शिफ्ट में होगा, अगर आपका पेपर 2 दिन 4 दिन बाद है, आपसे पहले जितने भी पेपर हो जाएंगे सबको अच्छे से एक बार देखना, अटेम्प्ट करना उसको, ठीक है। और सीरियसनेस के साथ, ये नहीं कि बस ऐसे देख लिए, तो अच्छे से करना भाई। क्वेश्चन रिपीट करता है, देख लो तुम। कल मैंने दीपेश को दिखाया था ना यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी रिपीट किया था दीपेश। Yes, sir. Yes. हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी कुछ क्वेश्चन थे जो एकदम डिट्टो सेम आ रहे थे। जैसे एक था तुम्हारा NiCl4 2- वाला, उसमें एक में हाइब्रिडाइजेशन किसी में पूछा हुआ था, और किसी में शायद पैरामैग्नेटिक पूछा गया था। सेम ही स्ट्रक्चर था, एक में मैचिंग में आ गया था, वो मैथ ऑफ फॉलोइंग में। तो इस तरह का था भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है, देन तुम्हारा 2 है, यहाँ पे 1 pH है, यहाँ पे 0 pH है। बताओ 1 2 के बाद में 3 नहीं होगा? अरे pH रेजोनेंस करता है ना, ये लोग रेजोनेंस नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप? केवल हाइपर कन्जुगेशन करेंगे, केवल हाइपर कन्जुगेशन करेंगे। तो 1 2 3 4 बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे देखते हैं। द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? तो मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है? तो इसके पहचानने का तरीका लास्ट क्लास में मैंने माधव को बताया था, माधव को डाउट था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को पहचानोगे, ठीक है, या -m ग्रुप को कैसे पहचानोगे। ध्यान से, अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो -m ग्रुप पहचानने का तरीका। देखो, A के साथ यदि B जुड़ा हुआ है, ठीक है, B डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर A के साथ B जुड़ा हुआ है और A और B के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और यदि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ग्रुप -m की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है CHO में, ये कैसा ग्रुप है? ये देखो कैसा ग्रुप है, ये -m ग्रुप है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देख लो, NO2। भाई देखो, इसको अगर हम A बोलेंगे तो ऑक्सीजन को B बोलेंगे कि नहीं? और B का बताओ EN ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. अरे पता है ना, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का। तो बताओ A से ज्यादा B का EN है, तो ये कैसा ग्रुप है? -m ग्रुप। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो C, ट्रिपल बॉन्ड N। अगर C को अगर हम A बोलेंगे तो N को B बोलेंगे ना। और बताओ, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए कैसे ग्रुप है? ये -m ग्रुप है। तो -m ग्रुप पहचानने का ये तरीका हो गया। और -m ग्रुप कौन होता है यार? अगर किसी के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाए,
जिससे तुम ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो ए को ऐड करो और ए पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कैसा काम करेगा, माइनस इन की तरह। ठीक है, अरे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। ठीक है, लेकिन प्लस एम कौन होगा, तो याद रखना, अगर प्लस एम कौन होगा, अगर ए के ऊपर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन देगा ना प्लस एम। ए के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा ना। फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन माइनस प्लस एम, OH लोन पेयर, दोनों प्लस एम की तरह काम करेगा कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. अगर तुमसे कोई पूछे O माइनस और OH दोनों में पावर किसका ज्यादा है प्लस एम का, क्या बोलोगे? माइनस वाले या लोन पेयर वाला? Minus. माइनस वाले का, माइनस वाला का पावर ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया माधव? आया समझ में? यस सर। तो बताओ इसका आंसर अब क्या हो जाएगा। कह रहा है मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इन सभी में? ये पिछले साल फरवरी में आया हुआ था क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है। बताओ भाई, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि ये पूछ रहा है कि माइनस एम कौन सा है। तुम बता दे जाओ, ये CN माइनस एम है कि नहीं? CN है यार। अभी देखिए कार्बन से ज्यादा EN नाइट्रोजन का है ना, Minus. तो ये कैसा ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है। ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है यार, लोन पेयर है नाइट्रोजन, ये तो प्लस एम हो गया। Yes, sir. NH2 प्लस एम हो गया कि नहीं, बताओ? यस सर। अरे भाई, अगर मान लो इस ग्रुप से अगर NH2 जोड़ दोगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, सिंपल बात। तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। बोलो Yes, sir. यस सर। रॉन्ग नहीं हो गया। अब आते हैं अगला ऑप्शन, देखो यहाँ पे देखो, ये तो माइनस एम है NO2, फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया। Yes, sir. रॉन्ग हो गया ना। यस सर। ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है। याद रखना, NO2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी देखो 5 बॉन्ड देख रहे हो, NO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है ना, कोई लोन पेयर नहीं है। और देखो N से ज्यादा EN ऑक्सीजन का है, तो NO2 तो माइनस एम है, वैसे भी तुम रटे होगे, तो ये माइनस एम है। हाँ भाई Yes, है। sir. ये देखो कार्बन से ज्यादा EN ऑक्सीजन का है कि नहीं? बाद वाले का EN ज्यादा है ना, ये भी माइनस एम। यहाँ पे सल्फर से ज्यादा EN ऑक्सीजन का है, ये भी माइनस एम। यहाँ भी कार्बन से ज्यादा EN ऑक्सीजन का है, माइनस एम, सही माइनस एम। आंसर सी होगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. यस सर। और ऑप्शन नंबर Yes, sir. नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। समझ में आया? तो ये किसी के Yes, सही yes, हुए sir. थे। प्लस एम माइनस एम में किसी को दिक्कत होगा तो बताना। चलो अब इसको तुम बताओ यार, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये नीट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन आपको जेई में आया है, और एकदम एग्जैक्ट, मतलब जेरोक्स बोले, एकदम कुछ भी चेंज नहीं करके नीट में पूछ दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन। और ये नीट में आई थिंक 2 से 3 बार पूछा है, जेई में भी पूछा गया है, जेई में भी पहले पूछा गया है क्वेश्चन। टेक 23 का क्या होगा यार? दीपेश का कहना है ए, हर्षवर्धन ए, अनन्या ए, प्राची ए, दीक्षांत ए, हर्ष ए, सन्नी ए, जतिन ए। प्रतिष्ठा का समझ में नहीं आ रहा है, वो पिछला क्वेश्चन कैंसिल की या ऐसे। हाँ भाई, ए होगा, सही बोल रहे हो, ये होगा। कह रहे कौन ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कन्फर्मेशन है यार? स्टेबल का मतलब रिपल्सन कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे बड़ा ग्रुप और बड़े ग्रुप आपस में एंटी है, एंटी है ना, उल्टा है, ठीक, तो इसमें रिपल्सन कम होगा। यहाँ पे रिपल्सन उसके कंपेयर में ज्यादा होगा, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, देख लो यार, और यहाँ पे भी ज्यादा ही होगा रिपल्सन। तो सबसे कम रिपल्सन ए में हो रहा है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे दोनों मिथाइल ग्रुप कम रिपल्सन है। याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर द फॉलोइंग इज। फिर से हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, जितना बड़ा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा।
जितना ज्यादा बड़ा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ भाई सबसे स्टेबल कौन है? तुम सी ऑप्शन ऑप्शन इसी को बोल दो, इसी को देख, स्ट्रक्चर को देख के बता दो कौन सबसे ज्यादा सर स्टेबल। बी। बी। बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। सी। ठीक है, सी। ये देखते हैं। देखो क्या ये बी जो है, तुम चैट बॉक्स में लिखते, चैट बॉक्स में ऐसे आंसर लिखना यार 24, अगर ए है तो 24A, अगर तुम्हारा आंसर बी है तो 24B, ताकि मुझे समझ में आ जाए तुम किसका आंसर करो। ऐसे नंबर नहीं लिखे तो ना, तो फिर ये लगता है कि ये पिछला ही क्वेश्चन का आंसर होगा। कमलप्रीत का बी है, अभी देखते हैं। देखो क्या यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस प्लस चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहा है? देखो तो कर रहा है क्या? नाइट्रोजन का लोन पेयर और प्लस चार्ज आपस में रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस कर रहे हैं? रेजोनेंस करने के लिए कंडीशन क्या होता है? एक बॉन्ड का दूरी होना चाहिए। यहाँ पे कितने बॉन्ड का दूरी है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, या दो बॉन्ड का दूरी है, रेजोनेंस नहीं करेगा। प्लस चार्ज और लोन पेयर रेजोनेंस तभी करेंगे जब एक बॉन्ड का दूरी हो। प्लस चार्ज डबल बॉन्ड रेजोनेंस तभी करेंगे जब एक बॉन्ड का दूरी हो, दो बॉन्ड का दूरी नहीं चलेगा। तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। समझ में आया? ये गलत। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, यार ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड की दूरी है बताओ? लोन पेयर और डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड की दूरी हो गई? दो बॉन्ड की हो गई ना। दो। क्या ये दो रेजोनेंस बॉन्ड। करेगा? नो सर। नहीं करेगा, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है और डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। कैसे रेजोनेंस करेगा? आओ देखो, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये बॉन्ड ओपन होके इधर आएगा, और ये बॉन्ड होके इधर आएगा, सब आपस में रेल के डब्बे की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं एक ही लाइन में। अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। यार ये तो चलो लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर लेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन प्लस तक तो पहुंच नहीं पाएगा, दो बॉन्ड का दूरी हो गया ना, देख रहे हो, एक और दो। यस सर। तो ये सही नहीं है, डी सही नहीं है, सी होगा ना, बोलो यस सर। सी होगा। तो जिसका आंसर सी था वो सही है। ठीक है, तो सी किसने किसने बोला था भाई? हर्षवर्धन का सही था, प्रगति का सही था, प्राची का सही था, प्रतिष्ठा, अनन्या, शनि। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, जबकि है बहुत इजी। देखो 25 का आंसर बताओ भाई, 25 का आंसर क्या होगा? तुम पढ़े हुए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक रेजोनेंस हाइब्रिड। बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है या हाइपोथेटिकल होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल। तो रियल क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड। यस, याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक स्ट्रक्चर होता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर है, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो रियल स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमारी काल्पनिक बात है। ये देखो ये क्या है, ये माइनस है, माइनस है, बताओ ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये बॉन्ड यहाँ से ओपन होगा, ये ओपन होगा, बताओ ये रेजोनेंस में हो गया, मतलब ऐसे करोगे रेजोनेंस तो देखो थर्ड वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। और ये तीनों एक दूसरे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं बताओ? यस सर है। चलो आओ ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड। अरे ईच स्टेबल कर रहा है, आइडेंटिफाई तुम कर लोगे सभी स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली, अरे सारे तो हाइपोथेटिकल है, तो फिजिकल और केमिकल मेथड से तुम कैसे तुम इंडिविजुअली करोगे? नहीं ये गलत बात है, सारे तो काल्पनिक है। फिर कह रहा है ऑल दीज स्ट्रक्चर आर इन डायनेमिक ईच अदर, नहीं केवल। फिर क्या कर रहा है ईच स्ट्रक्चर इज इट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं ये भी नहीं। फिर उसका ना कह रहा है CO3 हैज सिंगल स्ट्रक्चर, हाँ सिंगल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड।
हाँ, एकमात्र जो स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, उसका हाइब्रिड है, उसका हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है। मतलब इन सभी में ये जो ऊपर का तीनों जो दिया हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसका हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हाइब्रिड समझते हो ना, हाइब्रिड ड्रॉ करने आता है। यस सर, डॉटेड बनाते हैं। और ये डॉटेड डॉटेड लाइन से कर देते हैं ना, अरे वैसे ही यस करते हैं सर, ना डॉटेड हर्षवर्धन, बनाते हैं। डॉट डॉट लाइन से कर देते हैं। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही आपका रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो 26। अब देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह रहा है। अब एसिड के लिए तो एसिड और बेस वाले कंसेप्ट के लिए एक ट्रिक याद रखना, एक याद रखना एन। एन मतलब एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए। और याद रखना बीपी, बेस को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए। ये हमारा ट्रिक है। एन याद रखना, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, बेस को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए। अब एसिड पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बताओ NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस आई। माइनस आई। माइनस माइनस आई, माइनस आई है ना। CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई। प्लस आई। प्लस आई। ये कैसा ग्रुप है क्लोरीन? माइनस आई। माइनस है। माइनस आई। माइनस आई। हमने क्या किया था, हमने बोला था एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, एन हमने पढ़ा था। एसिड एन, एन मतलब एसिड को कैसा इफेक्ट चाहिए, निगेटिव। निगेटिव इफेक्ट मतलब -m चाहिए, -I चाहिए। समझ में आ रहा है? और हमने दूसरा ट्रिक पढ़ा था बीपी, यानी कि बेस को कैसा इफेक्ट चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट, +m +I +H। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एसिड को निगेटिव चाहिए था। बताओ निगेटिव इफेक्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, ए और बी में। अब बताओ किसका निगेटिव ऑप्शन ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग है, NO2 या सी? NO2। यस, ऑप्शन ए। ठीक है, टफ क्वेश्चन है क्या भाई? नो सर। अरे टफ हो जाएगा सॉल्व, बोलो। यस। चलिए आगे बढ़े। 27 नंबर, 27 कह रहा है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिड को कैसा इफेक्ट चाहिए, माइनस। निगेटिव इफेक्ट। अरे भाई एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए ना। अब देखो निगेटिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है, देखो तो बी में सर। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। सबसे ज्यादा निगेटिव किसमें लग रहा होगा, बी में लग रहा है कि नहीं, देखो तो। यस सर। तो सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा, क्या बी होगा क्या? सॉल्व हो जाएगा ये, सबसे ज्यादा बी होगा। यस सर। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, फिर बी के डी। बाद में देखो तो, बी के बाद में क्या, डी। बी के बाद में डी होगा सर। क्या? अरे तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रॉन EN की बात करें, EN की बात करें तो फ्लोरीन का EN ज्यादा है, तब तुम्हारा क्लोरीन है, तब तुम्हारा ब्रोमीन है। बोलो यही होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। तो बी के बाद में क्या होना चाहिए, अरे बी के बाद में क्या होना चाहिए आंसर बताओ? डी। डी, या बी के बाद में डी होना चाहिए। और यही पे तुम आंसर चेक कर लो भाई। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन पर्पज यही है कि तुम्हें अप्रोच पता चले। अब देखो बी के बाद में डी आया, ऑप्शन तुम ढूंढोगे, बी के बाद में डी में बस एक ही ऑप्शन है, इसके आगे हमें सोचना ही नहीं था। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, बी के बाद में डी पता चला, टिक करो, आगे बढ़ो। बोलो हो जाएगा? यस सर। अरे बोलो, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, बस आंसर आपको पता चल गया, मतलब 1 से 2 की ऑप्शन जगह नहीं मैच कर, आगे बढ़ो। और ट्रिक तो वही है, एसिड को निगेटिव चाहिए एन। द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट ही नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना, कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर लेना। अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा, बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जल्दी बताओ। कार्बोक्सिलिक से। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड से करोगे ना, तो यानी कि 1 इसको दोगे, 2 3 4 5 6 यही होगा। अब बताओ 2 पे मिथाइल होगा कि यस नहीं, सर। क्या क्या आंसर होगा?
क्या आंसर होगा बताओ? 2 पे मिथाइल। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 पे मिथाइल है, बाकी देखो यहाँ पे 5 पे मिथाइल दिया है, यहाँ पे अच्छा नहीं और भी ऑप्शन में क्या, यहाँ भी 5 मिथाइल दिया है, तो देखो 5 मिथाइल वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है? अरे बोलो। अब Yes, यहाँ sir. पे 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, 5 पे ऑक्सो है ना, ऑक्सीजन, तो क्या आंसर होगा भाई इसका? देखो तो ए 28 ऑप्शन। A option sir. 28 का यस, 2 मिथाइल है 5 ऑक्सो, Yes, sir. हो जाएगा, इसको ऑक्सो बोलेंगे। चलो, कह रहे कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट, कौन प्रिसिपिटेट नहीं देगा? इन सभी में प्रिसिपिटेट कौन नहीं देगा बताओ भाई? बी वाला। बी वाला नहीं देगा क्या? ए वाला देगा क्या प्रिसिपिटेट? यस सर दे देगा। ए वाला देखो प्रिसिपिटेट, ऐसा क्वेश्चन के लिए तुम ध्यान रखना कि अगर क्या डबल बॉन्ड पे अगर हेलोजन रहेगा ना तो आसानी से नहीं निकलता है। अगर डबल बॉन्ड पे हेलोजन ग्रुप हो, क्लोरीन क्लोरीन मतलब कुछ भी एक्स हो, तो ये आसानी से नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि इस पे देखो हेलोजन पे लोन पेयर होता है ना, और ये लोन पेयर बताओ रेजोनेंस करेगा कि नहीं? और रेजोनेंस करेगा तो बताओ इसका जब हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो बताओ, पहले तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? मतलब हाइब्रिड में उस पे डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल Yes, बॉन्ड को sir. तोड़ना मुश्किल है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है? अरे बोलो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड पे अगर आपका क्या है, अगर आपका डबल बॉन्ड पे हेलोजन ग्रुप है तो वो इजिली बाहर नहीं निकलेगा। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड पे हेलोजन है बताओ? कहाँ पे? बी में। तो सही बोल रहे थे, तो बी में देख रहे हो डबल बॉन्ड। याद रखना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे हेलोजन होगा वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है ऐसे, जिसके वजह से ये क्या है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गई, ये इसको तोड़ना मुश्किल है। और ये कह रहा है कौन सा इसमें नहीं प्रिसिपिटेट देगा, कह रहा है एजेनेथ्री के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा। तो जहां पे ब्रोमीन नहीं निकलेगा, कहाँ नहीं निकल रहा है? बी का, तो बी ही आंसर होगा ना। बाकी सब में देखो सिंगल बॉन्ड पे, ये ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड पे है, ये ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड वाले पे, ये ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड वाले पे, ठीक है? अरे बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. हालांकि देखो इसको ये अगर ब्रोमीन बाहर निकले तो इसको बहुत बेनिफिट भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और वो एरोमेटिक बना देगा ना। अगर ब्रोमीन बाहर निकलेगा प्लस आते ही एरोमेटिक नहीं हो जाएगा ये? कैसे एरोमेटिक हुआ? तो देखो एक डबल बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है, एक ऐसा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? Yes, sir. अरे बोलिए। यस सर। चलो फिर Yes, ये sir. आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी अब हम कल करेंगे। सर 31 बता दीजिए, वो डाउट है सर, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला। ठीक है बता देंगे कल। पहले इसका आंसर करो यार। द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? क्या कर रहे हो यार तुम? बताओ आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी। चलो इधर देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो पहले ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और सल्फर के पास भी लोन पेयर है, कौन देना चाहेगा? लोन पेयर दोनों के पास है, कौन देना चाहेगा? जिसका EN कम है, जिसका EN कम है। तो सल्फर का EN कम है, ऑक्सीजन का EN क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तुम ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बहुत यूज पड़ेगा। कुछ मैं ट्रिक बता देता हूँ, खुद देख लेना। एक तुम याद रखना, NCS हाई, कार्बन सल्फर आयोडीन, इन सभी का EN का वैल्यू क्या होता है? 2.5 होता है। देखो उच्चारण से भी लग रहा है ना, CSI हाई। अरे लग रहा है CSI हाई, बोलने में ढाई नहीं लग रहा है? 2.5। तो कार्बन सल्फर आयोडीन इनका EN का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या है?
2.5 याद रहेगा। फिर तुमको याद रखना है NCl, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसका क्या है 3 है, ध्यान रहेगा NCl3। फिर आपको याद रखना है HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2.1, हाइड्रोजन फास्फोरस का 2.1 होता है, ओके। फ्लोरीन 4 होता है, ब्रोमीन 2.8 होता है। एटलीस्ट इतना ध्यान रख लेना, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। और EN का बात करें तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो बताओ EN बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे EN का वैल्यू बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा। हाँ, ये जनरल ट्रेंड याद रखना। और EN में तुम्हारा ये जनरल ट्रेंड ध्यान रखना कि लेफ्ट से राइट जाओगे EN बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो EN का वैल्यू घटेगा, ओके ठीक है। तो बताओ यहाँ पे तुम EN की बात करोगे तो CSI 2.5 हमने पढ़ा था ना, तो सल्फर का EN कितना हुआ? 2.5 अरे बोलो सल्फर कितना हुआ? 2.5, ठीक है। और ऑक्सीजन का EN कितना हुआ? 3.5 3.5, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सल्फर का 2.5 हुआ, ऑक्सीजन का 3.5 हुआ। तो जिसका EN कम है वो डोनेट करना चाहेगा ना, जब जिसका कम है वो क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसका EN ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो ऑक्सीजन डोनेट नहीं करना चाहेगा, सल्फर करना चाहेगा। तो अटैक कौन करेगा? सल्फर। अगर सल्फर अटैक करेगा तो सल्फर ही जुड़ेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? ऑप्शन बी। ये ऐसा एज इट इज रखो CN, क्योंकि यहाँ पे सल्फर जुड़ गया और फिर यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है ना, यहाँ पे 2 कार्बन और OH, यही होगा ना। तो आंसर क्या हो गया? B। अरे बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसमें किसी को डाउट? No, sir. देखो यहाँ पे ना ये सारे क्वेश्चन तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कल भी हम GOC करेंगे और कल के सेशन में ना हम ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, लाइक टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब माधव को प्रॉब्लम था ना? प्यूरिफिकेशन